वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियरिटी है, इस पेपर में you can secure 100 out of 100 with ease. The only prerequisite is dedication and devotion towards the subject. Without wasting any time, let us start the first lecture of business studies. आइए, फर्स्ट चैप्टर आपका बिजनेस स्टडीज का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की होगी, उसके या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या सेंटर से आके पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। जो बच्चे आप फेस टू फेस बैठे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनके पास सारे नोट्स मौजूद हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए पीडीएफ सेंटर से कलेक्ट की जा सकती है या प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, शुरू की 3-4 क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। उसके बाद क्लासेस आपको निमिषा कॉमर्स एकेडमी के ऐप पर ही मिल पाएंगे जो घर बैठे, और जो यहाँ आ रहे हैं फेस टू फेस लेने, वो फेस टू फेस क्लासेस को ले सकते हैं यहाँ पर आकर। जी हाँ, ऐप के लिए आपको पूरी फीस पे करनी होगी। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट क्या होता है। पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डेवलप करने की और मेंटेन करने की ऐसा एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, किसकी प्रोसेस? ऑफ डेवलपिंग, पहले डेवलप करेगी और उसके बाद एंड मेंटेन, फिर उसे मेंटेन करेगी। सच एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट? इन विच इंडिविजुअल्स कैन वर्क टुगेदर, जिसमें अलग अलग लोग एक साथ काम कर सके। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके का व्यक्ति काम करता है, लोअर लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी, अपर लेवल। उनमें आपस में अंतर होते हैं, कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, सेक्स के बेस पर। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारे इंडिविजुअल्स एक साथ काम कर सकें। किसके लिए काम कर सकें? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ये 2 पॉइंट बहुत। ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा करने के लिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेरी बात को समझ जाइए प्यारे से बच्चों। 3 पॉइंट में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद कर ली। पहला पॉइंट था मैनेजमेंट साइंस है। किस चीज की साइंस है साहब? डेवलप करने की और मेंटेन करने की एक ऐसे एनवायरनमेंट को। दूसरा पॉइंट, जिसमें इंडिविजुअल साथ साथ मिलकर काम कर सके। किसके लिए काम कर सके? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इन तीनों पॉइंट्स को बच्चे हमने डेफिनेशन बना दी मैनेजमेंट की। तीनों पॉइंट को कंबाइन कर मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सच एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इंडिविजुअल कैन वर्क टुगेदर, साथ साथ काम कर सके इन सच ए वे, तरीके से that the organizational goals are achieved
efficiently and effectively. तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को 3 फेजों में दिया। पहला फेज था मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? डेवलप करना और मेंटेन करना। किस चीज को डेवलप और मेंटेन करना? ऐसे एनवायरनमेंट। ये तो पहला पॉइंट हो गया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करेंगे और मेंटेन करेंगे एक ऐसा एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट, जिसमें इंडिविजुअल्स अलग अलग तरीके के लोग एक साथ काम कर सकते, इन विच इंडिविजुअल्स कैन वर्क टुगेदर। तीसरे पॉइंट के लिए, किसके लिए? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। सर, दो वर्ड इस्तेमाल हुए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इनका क्या मतलब? तो बच्चे, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को समय से पूरा कर, बिना किसी डिले। अगर कोई काम 10 घंटे में होना है तो हम उसे 10 घंटे में पूरा कर लें, 10 से और कम समय ज्यादा ना। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गोल अचीव हो जाना चाहिए इन टाइम, उसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। जितना टाइम में हमें कोई, मान लो हमने एक टारगेट सेट किया कि हमें 20% की ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस में अगले 1 साल में, तो 1 साल पूरा होने से पहले तक अगर हम 20% की ग्रोथ कर लेते हैं, इसका मतलब हम इफेक्टिव हैं। और अगर 1 साल से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास इफेक्टिवनेस नहीं है। तो जो टाइम सेट है उस टाइम से पहले या उस टाइम तक अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेते हैं, दैट मींस वी आर इफेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि हम गोल अचीव कर लेंगे इन टाइम विदाउट एनी डिले। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करेंगे, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे विद मिनिमम इनपुट। रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे, जो बेस्ट पॉसिबल यूज हो सकता है रिसोर्सेज का वो करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो समझ लीजिए, एफिशिएंसी का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर दिक्कत लगे आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसके बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर ये क्या लिखा, ये क्या लिखा है? गोल पे गोल मारेगा कंटिन्यूअस दिल्ली इंडिया, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? नहीं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये एक डायलॉग है निशा कॉमर्स, ये एक डायलॉग है निशा कॉमर्स एकेडमी का, जिससे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेंगे। क्योंकि अगर आप याद करेंगे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो हम इससे सारी कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे। पहला वर्ड आया गोल, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी मैनेजमेंट की गोल गोल। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट किया जाता है हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दैट इज, इट इज गोल ओरिएंटेड। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे हैं उनको अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बन गई मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। डायलॉग क्या है? गोल पे गोल कंटिन्यूअस दिल्ली इंडिया। तो पहले आया गोल, जिससे पहली कैरेक्टरिस्टिक बनी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आप ध्यान दीजिए, जो पी से संबंधित है।
इसका मतलब होता है परवेसिव। परवेसिव। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह और हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस बेटा ऐसा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका पर्पस बिजनेस करना नहीं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, दैट इज पर्पस। तीसरे बार फिर आ गया गोल। इस गोल का मतलब होता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट बच्चों एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी से मतलब होता है मैनेजमेंट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आता है। इन सबको मैनेज करना होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, कैपिटल भी पर्याप्त होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी एक होना चाहिए। इन सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। चौथा पॉइंट है मानेगा। मानेगा का मतलब होता है, हाँ बेटा मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन राइटिंग बेटा आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है कि मेरे हाथ में थोड़ा चोट है सर। ध्यान रखिएगा, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताया, सिर्फ एक डायलॉग याद कर लो। गोल पे गोल बांधेगा कंटिन्यूअस टहली इंडिया। गोल पे गोल बांधेगा कंटिन्यूअस टहली इंडिया। तो पहला गोल है गोल ओरिएंटेड, यानी आप लिखेंगे मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है मैनेजमेंट किया जाता है जो गोल सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको अचीव करने के लिए। दूसरा आता है परवेसिव। दूसरा आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल सर्विसेज के लिए हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट आया था गोल, दोबारा गोल, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। इसमें आपको लिखना है बेटा मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट करना होता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रेंट भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है, और मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर भी होता है। नेक्स्ट फिर आएगा मानेगा। मानेगा का मतलब है मल्टी डायमेंशनल। मानेगा का मतलब है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। मैनेजमेंट कई डायमेंशन में फैला, मैनेजमेंट कई डायमेंशन में फैला हुआ है। कई डायमेंशन से क्या मतलब है बच्चे? कई डायमेंशन से मतलब है आपको मैनेजमेंट करना होता है पीपल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल से मतलब होता है आपको मैनेजमेंट करना होता है पीपल का, आपको मैनेजमेंट करना होता है वर्क का, आपको मैनेजमेंट करना होता है मशीन।
इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अलग अलग डायमेंशन होती है, आपको पीपल भी मैनेज करने हैं, आपको वर्क भी मैनेज करना है और आपको मशीन्स भी मैनेज करनी है। तो गोल पे गोल मारेगा कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो वर्ड आता है बेटा, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, वो आता है कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो है सेम उतर जाएगा, सेम उतर जाएगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपने एक बार चीजों का मैनेजमेंट कर दिया और अब घर बैठ गए, नहीं बेटा। मैनेजमेंट की कुछ फंक्शन होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे। पूरी पीएचडी इस पर बेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ध्यान रखो, आज आपने किसी चीज के लिए प्लान किया, आपने वो काम शुरू किया, वो काम आपका चल गया, तो ऐसा नहीं है एक बार प्लान करके खत्म, आपको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको दोबारा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन है मैनेजमेंट, नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगला बढ़ता दैनिक, अगला बढ़ता दैनिक, दैनिक का डी लिया, डी से मतलब डायनेमिक, डी से मतलब होता है डायनेमिक। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक का मतलब होता है नेवर एंड, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको समय समय पर उसमें बदलाव करने होंगे। इस समय जिस एनवायरमेंट में हम काम करते हैं वो एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, उसमें समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से कोविड से पहले तक जनरली लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते थे। लोग सोचते भी नहीं थे कि बच्चा ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है। लोग नहीं सोचते थे कि हम यहाँ जो पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ बच्चे को भेज देंगे, क्लास को डाउनलोड करके बच्चे को भेज देंगे। जनरल था, मैं नहीं कह रहा नहीं था, पर 95% ऑफ द टीचर इस चीज पर अमल नहीं करते। मगर धीमे धीमे इंटरनेट बदला, चीजें बदली, तो आपको उन चीजों के हिसाब से अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के लिए आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया का ही ले लो, दैट इज इंटेंजिबल। कई बच्चे कहेंगे सर 11th में पढ़ा था इंटेंजिबल से। हाँ बेटा, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम ना छू सकते, ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते। तो मैनेजमेंट भी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो कर रहा है, उसमें लगातार ग्रोथ हो रही, उसके एम्प्लॉयज एकदम खुश हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे कि अरे बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। अब दिखाओ कहाँ है मैनेजमेंट, दिखाओ, छुओ मैनेजमेंट को, ना देख सकते ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, इट कैन नाइदर बी सी नॉट touched, but it can be felt. आज मैं बहुत स्लो स्लो आपको, क्योंकि आपकी पहली क्लास है तो हम आराम से ही चल रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं जा रहे। एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं जो कुछ भी हमने आज पढ़ा। बच्चों, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8445361131 पर। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना हो,
या और कुछ हो तो यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर। आइए एक क्विक रिवीजन लेते हैं जितना हमने आज किया था। सबसे पहले आज हमने देखा था क्या मतलब होता है मैनेजमेंट का। मैंने आपको बताया जैसे 3 भागों में तोड़ लो। पहला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, डेवलप करना और मेंटेन करना एक ऐसा एंड। दूसरी बात, जिसमें इंडिविजुअल्स एक साथ कैन वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर सके। किसके लिए काम कर सके? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। इन 3 पार्ट्स में हमने डेफिनेशन तोड़कर ये डेफिनेशन बना दी थी। उसके बाद हमने देखा था इफेक्टिवनेस का मतलब। मैंने बताया था इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को इन टाइम पूरा करना, उसमें कोई भी डिले नहीं होना। एक स्टार्टिंग हम इसको कर रहे हैं, फिर चीजों को आगे की क्लास में डिटेल में और डिस्कस। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट पाना मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको एक डायलॉग याद किया था। क्या डायलॉग था? गोल पे गोल मारेगा कंटिन्यूअस टैली इंडिया। पहले गोल का मतलब होता है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है, ये आपके पास मौजूद है, कि मैनेजमेंट हेल्प अचीव, मदद करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे मदद करता है? बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग याद नहीं रहे तो आप कंबाइनिंग लिख लीजिए। कंबाइनिंग सभी के इन अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक साथ लाकर जो हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। इसलिए हमने कहा मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड। क्या करता है मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। दूसरा काम हमारा गोल पे पी से आया था परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का इस्तेमाल हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर होता है, चाहे लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, और ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, किसी भी तरीके का हो। इसके लिए आपको पढ़ने के लिए नोट्स आपके पास यहाँ मौजूद थे। बेटा बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छे, आप पढ़ लें इनको। 100 out of 100 should be your target. And I promise you can achieve it provided you work with full zeal and enthusiasm. If you work with full zeal and full enthusiasm, I can assure you, you have the chance to get 100 out of 100. And if not 100, then it's very easy to get more than 95 marks in business studies. तो मैनेजमेंट इज परवेसिव के लिए एक वर्ड होता है यूनिवर्स। आप परवेसिव लिखते हैं, यूनिवर्स लिखते हैं, बात नहीं। मैनेजमेंट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बच्चों का पॉलिटिकल पार्टी भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी, इन सब में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। आइए 2 मिनट 1 सेकंड के लिए आप इन चीजों को दिमाग में बिठाइए। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। आप कहेंगे सर 1 सेकंड के लिए रोका, 1 मिनट पानी पी रहे? अरे ऐसे ही कहा जाता है भाई। सब भी थक गए होंगे, पानी पी लीजिए। हो सकता है आप भी थक गए हो, पानी पी लीजिए। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, फिर बोला, फिर बोला, अब फिर बोला।
बेटा पहला गोल तो आपने माना था गोल ओरिएंटेड, तो दूसरे को गोल ओरिएंटेड नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे ग्रुप एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? ग्रुप एक्टिविटी, इसे आप लिखेंगे ग्रुप। बेटा मैनेजमेंट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिससे मिलकर हम कोई भी चीज बनाते हैं। इसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटिटी। तो मैनेजमेंट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसलिए एक इंडिविजुअल चीज का मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, बट इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। आइए देख लेते हैं नोट्स। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, देख लेते हैं बच्चों नोट्स में। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हर चीज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, मगर कैपिटल नहीं, तो आप काम कैसे करोगे? या कैपिटल तो बहुत जगह है, बहुत है आपके पास, खरबों रुपए है, मगर लेबर नहीं, तो काम कैसे करोगे? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी ये सिंगल चीज पे काम नहीं, सभी फैक्टर्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सभी फैक्टर्स में, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी, सभी फैक्टर्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये एक टीम वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपने जो पढ़ा था बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आपने जो पढ़ा था वो था मानेज। मानेज बताएंगे, दैट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट की कई सारी डायमेंशन। कई सारी डायमेंशन से मतलब होता है मैनेजमेंट करना होता है पीपल का, मैनेजमेंट करना होता है आपको काम का, वर्क का, मैनेजमेंट करना होता है आपको मशीन्स। तो थोड़ा सा कट गया है बेटा, पीपल, वर्क एंड मशीन्स। तो ध्यान रखिएगा, हम इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी था, थोड़ा एक पॉइंट आगे बढ़ गया है शायद उससे। हम ग्रुप एक्टिविटी देख चुके हैं, इसके बाद हमको देखना था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे हो गए, आप कैसे भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। किसी को आगे किसी को पीछे, दैट इज नॉट एन इशू, कोई सीक्वेंस नहीं है, टेस्ट इसी में चलें। मैंने तो एक डायलॉग याद करा था, उस डायलॉग से आप बताते चले। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये इन्वॉल्व करता है केवल मैनेजमेंट पीपल का ही नहीं, बल्कि मैनेजमेंट वर्क का भी, और मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब कब क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे, क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसी को इनमें आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला वर्ड था बेटा, अगली जो कैरेक्टर थी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार चीजों को मैनेज कर दिया फिर दोबारा मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम आपको चीजों को बार बार मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट था बेटा डेलीगेटिंग। डी का मतलब होता है डायनेमिक, डी का मतलब होता है डायनेमिक। प्रेजेंट एनवायरमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये एवर चेंजिंग एनवायरमेंट, इसमें समय के साथ साथ बदलाव आ रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम समय के साथ साथ सरवाइव करें, तो अगर हम चाहते हैं कि हम समय के साथ साथ सरवाइव करें, तो हमें, देखिए मैं यहाँ पे इसको ले भी आ रहा हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस एनवायरमेंट बदलता रहता है टाइम टू टाइम। मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस एनवायरमेंट बदलता रहता है टाइम टू टाइम, समय समय। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, प्री कोविड, कोविड आने से पहले कोई नहीं सोचता था ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, ये करेंगे, पर जैसे समय बदला आपको मैनेज करनी पड़ी ऑनलाइन क्लासेस को भी।
तो ये जो एवर चेंजिंग वर्ड है, जिसमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है, अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है तो करना है, तो आपको एडप्ट एडप्ट मतलब एडजस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। लास्ट पॉइंट था बेटा, नोट्स सारे मैंने आपके साथ शेयर करे हुए। इंडिया, इंडिया का मतलब इंटेंजिबल, इंडिया का मतलब इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम केवल महसूस कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब सेटिस्फाइड। कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तो हम कहेंगे अच्छा मैनेजमेंट। आइए बच्चों एक बार इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। कैसी फोर्स है? इंटेंजिबल। क्यों है इंटेंजिबल? क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, मगर इसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कब महसूस होती है अच्छा मैनेजमेंट? जब गोल्स हमारे अचीव हो जाते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। तो बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ एक डायलॉग याद करता आप अच्छे से कर पाएंगे, सिर्फ एक डायलॉग याद करता आप अच्छे से कर पाएंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। वो डायलॉग क्या था बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे। वो डायलॉग था, गोल पे गोल मारेगा कंटिन्यूअस डेली, गोल पे गोल मारेगा कंटिन्यूअस डेली इंडिया, कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं, हर समय मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों आज का तो ये पहला आपका लेक्चर है, इसे आज हम शॉर्ट लेक्चर के रूप में ही छोड़ देते हैं। आगे हम फर्दर आप लोगों के साथ पढ़ेंगे, इसके बाद भी आपको बहुत कुछ इसमें कवर अप करना है। तो बच्चों समय के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे, और 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की सब समझाऊंगा बात, पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सोशल होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप नहीं है 8445361131। मैं एक बार फिर से अपना नंबर देख रहा हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है यू कैन व्हाट्सएप मी है 8445361131। ठीक है बच्चों।